इनकी प्रयास से आज और तमिल CICT के समूह को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं, उनको शुभेच्छा देता हूं। इकट्ठा अनेक दिनों के बाद, सब तो अपना अपना कोहट में काम कर ही रहे थे, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय भाषा परिवार की ओर से भारतीय भाषा समिति की प्रयास से आज 55 दुर्मूल्य साहित्य, भारत की इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को, बौद्धिक वाङ्मय को आज योगदान करवाने की पवित्र काम किया गया। हम लोग उसकी साक्षी बने। मैं आप सबकी ओर से ये सभी संगठनों को शुभेच्छा देता हूं, बधाई देता हूं। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषा आधारित शिक्षा की परिकल्पना किया है। भारत में शिक्षा बहुत पुरानी परंपरा है। ये साहित्य एक शब्द से सीमित होने वाला विषय नहीं था। भारतीय भाषा मनुष्य की सबसे पहला वैज्ञानिक उपलब्धि है। एक दूसरे जीवंत व्यक्ति को, अपने मनोगत को, मन भावना को एक उच्चारण, एक शब्द, एक व्यवस्था जो बनी वो भाषा हुई। और भारत में, जैसे आदरणीय शास्त्री जी ने कहा कि भारत की सभी भारतीय बहुभाषी, कम से कम भारत में कहा जाता है 1000 से ज्यादा भाषा है। सबकी अपनी अपनी अस्मिता है, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, परिचय है और उसकी स्वाभिमान है। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल नीति के तहत, मैकॉले योजना के तहत भारत में भाषा को बाधक बनाया, लेकिन हमारी सभ्यता यह प्रमाणित करती है भाषा योजक रही है, जोड़ने वाला रही है। भाषा कभी विभाजन करने वाला नहीं है। भारत में 4 कोसों में पानी की रूप बदलता है, स्वाद बदल जाता है। एक एक कोस में भाषा की प्रारूप बदलता है। सभी भाषा की अपने अपनी मधुरता है, कोमलता है, संवेदनशीलता है। भाषा एक इटर्नल चीज है, ये मटेरियल चीज नहीं है। अक्षर, शब्द, उच्चारण से सीमित नहीं है। एक ही शब्द का अनेक भावार्थ निकलता है, उच्चारण से भावार्थ बदल जाता है। ये सब भारतीय भाषा में समाहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। हम आजादी के 78-79 साल पार कर चुके हैं। 20-21 साल के बाद हम आजादी की शताब्दी बनाएंगे। मैं देशवासियों की ओर से, विशेष करके शिक्षा जगत की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा। कल उन्होंने स्वयं एक स्तंभ लिखा है, एक ओपेड लिखा है। इस ओपेड ने सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य को याद नहीं दिलाया, उन्होंने 1026 को याद किया। हम 2026 में, उन्होंने 1026 जिसी साल आक्रांता गजनी की मामूद सोमनाथ को भूलुंठित करने का नाकाम कोशिश किया था, आक्रमण किया था, वो था 2026। यानी हमारे देश में आक्रांताओं की आयु 1000 साल की है। उस 1000 साल में भारत की मूल सभ्यता में अनेक चोट आई है। अनेक भाषा को विलुप्त करने का कोशिश किया गया, लड़वाने का कोशिश किया गया, लेकिन भारतीय भाषा परिवार बरकरार है। और अभी तो सरकार की प्राथमिकता में भारतीय भाषा है। हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज होती थी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया।
बीते साल सरकार ने और 5 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का मान्यता दिया है। मराठी, बंगाली, ओहमिया और 2 प्राचीन भाषा पाली और प्राकृत। ये 11 भाषाओं को अभी सरकार ने और 2 निर्णय किया है। पिछले बार बजट में उसके लिए योजना बनाई गई है। उसकी क्रियान्वयन 2 विभाग अलग स्ट्रीम से कर रहे हैं। शिक्षा विभाग भारतीय भाषा परियोजना की कल्पना किया है। भाषा पुस्तक, भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना की, जिसमें भारत की 22 शेड्यूल लैंग्वेज में 1,000 किताब, टेक्स्ट बुक और रेफरल बुक दोनों 22 भाषा में अनुवाद होगा। स्वाभाविक उसमें टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका आएगी। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।